बड़ी खबर है, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फहरिस्त। जी हां, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव, जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होने उसके लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए गए हैं। पहले मरहले के चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम। जी हां, पहले मरहले में जो वोटिंग होनी है कुल 24 सीटों पर, उन 24 में से 15 के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात के लिए 10 नामों का ऐलान किया गया है। दूसरे मरहले के तहत जो वोटिंग होनी है उसके लिए कुल 10 नामों का ऐलान किया गया है। तीसरे मरहले के लिए चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर 44 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो एक अहम जो है एक बड़ी पार्टी है खासतौर से जम्मू कश्मीर चुनाव के तहत, तो बीजेपी ने जो अपने सीटों पर जो कैंडिडेट्स का ऐलान किया है वो काफी अहम है। बीजेपी ने कुल 44 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले मरहले में यानी कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 फेजेस में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 3 फेजेस में चुनाव होने हैं। वहां कुल जो सीटें हैं वो 90 हैं। तो इन 3 फेजों में जो पहला फेज जो होगा जिसमें कुल 24 सीटों पर वोटिंग होगी, तो इन 24 सीटों में से 24 उम्मीदवार के बजाय 24 में से 15 उम्मीदवारों के ऐलान बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से कर दिए गए हैं। और दूसरे फेज में जबकि 26 सीटों पर चुनाव होंगे तो उनमें से 26 के लिए अभी उसमें से सिर्फ 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। और जो तीसरा फेज होगा जिसमें 40 सीटों पर चुनाव होंगे तो उसके लिए बीजेपी की तरफ से 19 उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन के पास हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। राजन, हमें बताएं कि ये जो 44 जो नामों का ऐलान किया गया है 44 सीटों के लिए, तो किस किस तरह से इसका बंटवारा आगे हो रहा है, किस चरण में कितनी सीटें और कौन कौन से बड़े चेहरे ऐसे हैं जो इससे नदारद हैं? विशाल, देखिए 2-3 बातें इसमें बहुत ही दिलचस्प हैं इस सीट में। एक तो ये है कि जिनको हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया उनको भी टिकट दिया गया है। चाहे हम मोहनलाल भगत की बात करें जो फॉर्मर एसएसपी हैं, उन्होंने इस्तीफा जब दिया था उसके बाद ये संकेत मिले थे कि अब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो उनको भी मौका दिया गया है अखनूर सीट से। उसके साथ साथ जो मुर्तजा खान जो कि एक पहाड़ी नेता है और मेंढर से उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया था बीजेपी को कुछ दिन पहले, उनको भी मेंढर से मौका दिया गया है। और उसके साथ साथ जो पिछले 2-3 सालों में जो पार्टी में आए, विभिन्न अलग अलग पार्टियों से यहाँ पे आए, चाहे वो श्यामलाल शर्मा थे, देवेंद्र सिंह राणा, सलाथिया जो हैं, उन सबको जो है मौका दिया गया है। यानी कि पार्टी ने जहां अपने जो दिग्गज स्टालवार्ट थे जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह, उनको ड्रॉप किया है, फॉर्मर डिप्टी सीएम को, वहीं ऐसे लोगों को मौका दिया है जो पार्टी में पिछले कुछ सालों में आए या कुछ दिनों में आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिलचस्प देखने वाली कि पार्टी ने विश्वास जताया है उन कैंडिडेट्स पे जिनकी अपने इलाके में पैठ है, इस वक्त अपने इलाके में उन्होंने काम किया है और लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह है कि जब जो सतीश शर्मा जिनको बिलावर से मौका दिया गया है, डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है उनकी जगह पे, वो भी एक आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं और बीजेपी में काफी लंबे समय से एज ए वर्कर उन्होंने काम किया है। और ऐसे में जो फॉर्मर मिनिस्टर सत शर्मा जो जम्मू वेस्ट से आते हैं, उनकी जगह अरविंद गुप्ता जो कि एक वर्कर के नाते बीजेपी में कई सालों से काम करते आए हैं, उनको मौका दिया गया है। तो आप देखिए एक मिक्स ऑफ जो दिग्गज भी हैं, इसमें स्टालवार्ट्स भी हैं और कुछ ऐसे नए चेहरे हैं जो एज ए वर्कर आज तक काम करते आए थे और जिनका काम था झंडे लगाना जब कोई रैलीज होती थी, तो आज उनको जब मौका मिला है और इसमें बीजेपी का जो आम वर्कर है वो काफी खुश है। उनका कहना है कि जिस तरह से इनको मौका दिया गया है, ये बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उन नेताओं को भी मौका दिया जाता है जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया गया है। हालांकि ये बहुत ही डाइसी मूव है, मैं कहूंगा कि जिस तरह से अपने दिग्गज नेताओं को इस दफा ड्रॉप किया गया है, कईयों को मौका नहीं दिया गया है। लेकिन राजन एक बात यहां पर यह है, राजन एक बात यहां पर यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से ड्रॉप है? ठीक है, हो सकता है कि चूंकि अभी पहले चरण में जैसा आपने देखा कि 24 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होंगे, तो 24 में से अभी 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। क्या यह मुमकिन है कि जिन्हें अभी हम ड्रॉप मान रहे हैं, शायद उन्हें बाकी जो सीटें अभी बची हुई अनाउंस होने के लिए या उम्मीदवारों का नाम बचा वहां कहीं शिफ्ट किया जाए?
बीजेपी नेता डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रेस सेक्रेटरी भी हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से लिस्ट आई, एक वर्कर्स को भी मौका दिया गया और कई स्टार वार्ड्स हैं उनको ड्रॉप किया गया है। हालांकि अभी कुछ नामों की घोषणा होनी है कुछ सीट्स पे, क्या माना जाए कि उनको भी मौका दिया जा सकता है, या आपको लगता है कि जिस तरह से जमीनी सतह के लोगों को मौका दिया गया है पार्टी का ये सही डिसीजन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। ये लोकतंत्र में जनता में ही विश्वास नहीं रखती, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में भी लोकतंत्र पूरी तरह से ये अपना मानती है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में टिकटें बनती हैं, टिकट वितरण जो है वो सारा का सारा जो है वो जनता से भी फीडबैक लिया जाता है, अपने कार्यकर्ता से फीडबैक लिया जाता है, और बहुत ही गहन चिंतन मंथन के बाद में, कई दिनों के बाद में, मैराथन बैठकों के बाद में ये सारा चीजें होती हैं। तो इसलिए जितना भी कार्यकर्ता है वो पूरे मन से, तन मन धन से जो है वो इस लिस्टों को जो नाम आए हुए हैं उनके लिए काम करने के लिए, उनको जिताने के लिए तत्पर है। तो पार्टी में किस तरह की का मूड है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता जो पहले मंत्री रहे हैं या पहले जिनको मौका दिया गया उनको भी ड्रॉप किया गया? केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। यहां पर पूरी तरह से एक परिवार की तरह हम पूरी पार्टी को मानते हैं, और जो भी निर्णय जो है हमारा हाईकमान का होगा वो हम उसी के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। अब जिस तरह की लिस्ट सामने आई है, किस तरह का उत्साह है आप सब में, क्योंकि आने वाले दिनों में पीएम मोदी यहाँ रैली करने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह रैली करने वाले हैं, और नए चेहरे हैं, और किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करने वाले हैं आप? टिकट वितरण एक हमारे लिए एक रूटीन की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कमल का फूल ही हमारा जो है वो चेहरा है, और प्रधानमंत्री जी की उनके, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिनको पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया उनका जो है वो लोहा मानती है, कि उनके निर्णय का, उनकी राष्ट्रीयता का और उनके डेवलपमेंट के कामों का। तो इसलिए ये जो टिकट वितरण है ये मात्र एक हमारा जरिया है लोगों की सेवा करने का। बाकी हम कमल के फूल का और नरेंद्र मोदी जी के नाम के नीचे हम लड़ रहे हैं। राजन, एक सवाल आप उनसे कीजिएगा, राजन एक सवाल कीजिएगा उनसे कि कुछ क्राइटेरिया रहे होंगे ना, कुछ क्राइटेरिया रही होगी कि इन बुनियादों पर टिकट मिलेगा, इन बुनियादों पर नहीं मिलेगा। तो जिनको टिकट नहीं मिला, किन बुनियादों पर उनको हटाया गया? जी, कुछ क्राइटेरिया सेट किया होगा पार्टी ने कि इन मापदंडों पे जो है वो सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्या कुछ मापदंड रहे इसके पीछे? देखिए, मापदंड सबसे पहले तो हमारी पार्टी में इंटेग्रिटी जो है उसी को मापदंड माना जाएगा। जितना जनता के विकास के लिए कोई कार्य कर सकता है, जितनी उसकी कार्य क्षमता है, इन सभी चीजों को लेकर तो वहां पर जो है उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, सीईसी ने जो है वो निर्णय लिया होगा। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि संगठनात्मक जो है वो पार्टी है। हमारे साथ फॉर्मर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं, कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट यहाँ वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ गहमा गहमी बड़ी है लोगों में। कहा जहाँ एक खुशी भी है क्योंकि वर्कर जो है वो उत्साहित दिखाई दिया है हमें। उनका कहना है कि संगठन ने जो डिसाइड किया है उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, और कमल का फूल ही उनके लिए एक निशान है जिसको वो फॉलो करते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स मैदान में लाए गए हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए जनता को मोबिलाइज किया जाएगा। और यहाँ पे जो है जिस तरह से मैंने कहा कि जो हाल ही में लोगों ने ज्वाइन किया उनको भी मौका दे दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसा सेक्शन भी है जिनका कहना है कि पैराशूट से भी कुछ लोग आए जिनको लिया गया है। लेकिन पार्टी ने यहाँ पे देखा है कि उनका जो जीत का जो परसेंटेज है वो कितना हाई है उस पर्टिकुलर सीट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राजन की विनेबिलिटी फैक्टर को जो है सरे फहरिस्त रखा गया है कि कौन जीता हुआ उम्मीदवार है। लेकिन सवाल डॉक्टर निर्मल सिंह को लेकर के ये है कि एक तरफ तो वो कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कई कमेटियां बनी उनमें से एक कमेटी के अध्यक्ष वो भी हैं। तो क्या माना जाए कि उनके एक्सपीरियंस से लोगों को फायदा मिले, ये कहीं ना कहीं सोच है, या फिर ये कि कुछ क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्योंकि फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह को ड्रॉप किया गया है, हालांकि उनको जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का इंचार्ज बनाया गया और कई जगह पे उनको अपने साथ रखा गया डिसीजन मेकिंग में, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। इससे क्या एक तरह से पार्टी में इंप्रेशन जाता है? देखिए, मैंने पहले भी बोला ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पर जो भी निर्णय हाईकमान का होगा, हम सभी जो है यहाँ के एक सिपाही हैं, और हमने साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है उसको लहराना है। जनता की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करना है। चेहरा हमारा नरेंद्र मोदी जी के हमने नेतृत्व में हमने एक अच्छी जम्मू कश्मीर को विकास की राह पे लेकर जाने वाली सरकार बनानी है। 24 में से 15 सीटों पर, पहले चरण के 24 में से 15 सीटों पर ऐलान किया गया है। बाकी सीटों पर जो पहले चरण में होना है उसका ऐलान कब हो सकता है? अब जिस तरह से ये सीटों का ऐलान हुआ है, जो बाकी सीटें हैं जो पेंडिंग है उस पर ऐलान आज शाम तक हो सकता है, क्योंकि कल जो है पहले फेज के लिए अंतिम तिथि भी है नॉमिनेशन फाइल करने। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। जैसे जैसे डिसीजंस होते जाएंगे वैसे वैसे लिस्टें जो है वो पब्लिक डोमेन में आती जाएंगी।
तो देख सकते हैं कि जी, इनका कहना राजन। है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लिस्टें कभी भी आ सकती हैं और ये पार्टी हाईकमान जो संगठन है इनका ये निर्णय लेता है और जी। निर्णय को फॉलो करना है, उसको मानना है, ये इनका काम है। तो इस वक्त जिस तरह की लिस्ट आई है और मिला जुला इसमें एक तरह से दिग्गज भी हैं, नए चेहरे भी हैं और ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ महीनों में एक्टिव हुए बीजेपी में, तो सबका मिक्सचर जो है वो यहाँ पे देखने में आया है। और कोशिश ये है, जो विनेबिलिटी है, जो जिसका जो विनिंग कैंडिडेट है, कोशिश यही है बीजेपी की, चाहे वो किसी भी पार्टी से आया हो, उसको जी। मौका देना है ताकि यहाँ पे हुकूमत बनानी है। क्योंकि जी किशन रेड्डी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए। बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए राजन। बीजेपी ने जो तो project ये किया है, वो बीजेपी इस की एक लिस्ट के स्ट्रैटेजी माध्यम हो सकती है कि इसमें से किन चेहरों को, किन पुराने चेहरों को मौका ना दिया जाए, किनको दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जो एक्सपीरियंस है उन्हें, उनसे एक फायदा लेने का मौका होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर के अब रिएक्शन पार्टी वर्कर्स के बीच में किस तरह के देखने को मिलेगा। और खासतौर से और जो पहले चरण के लिए जो बाकी जो 9 सीटें हैं, क्योंकि 24 सीटों पर पहले चरण में होना है, तो 15 सीटों के लिए ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों पर कब तक फैसला आता है, आप बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो राजन हमारे